अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद कैसर शाह। लीड ग्रुप ऑफ कंपनी के प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज गुलबर्ग ग्रीन में मौजूद मेरे बड़े भाई गुलबर्ग ग्रीन में एक हाई राइज प्रोजेक्ट है, उसकी आज डिटेल शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप इस प्रोजेक्ट की तो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे और आज रियलिटी मैंने खुद आके देखी तो बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन की गई है इस प्रोजेक्ट पे। इस प्रोजेक्ट की तफसील मेरे व्यूवर्स जानना चाहेंगे, आप इसकी A to Z तफसील बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो आप हमारे अकब में प्रोजेक्ट देख रहे हैं, एजे टावर इसे कहते हैं, गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद के प्लॉट नंबर 6 कॉर्नर प्लॉट है और 3 साइड ओपन प्लॉट है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह 100% ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। और उन चंद प्रोजेक्ट्स में शामिल है गुलबर्ग ग्रीन्स के जो CDA से NOC अप्रूव्ड हैं। तो आपको पता है कि NOC या लीगल मैटर्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और उसको सिक्योर भी करना होता है। तो 100% सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, CDA से NOC अप्रूव्ड है और इसका फ्रंट एलिवेशन आपके सामने है और फिनिश वर्क माशाल्लाह से स्टार्ट हो चुका है। तो इसका आप जैसे कि देख सकते हैं 2 टावर्स हैं। जो राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं टावर, ये टोटली रेजिडेंशियल है, यानी कि अपार्टमेंट्स हैं। और जो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये कॉर्पोरेट है। और मतलब उन्होंने आपस में मिक्स नहीं किया ताकि प्राइवेसी भी मेंटेन रहे और इसके अलावा जो एक्सेस है वो भी मेंटेन है। दोनों की मतलब सेपरेट एक्सेसेस हैं और डेडिकेटेड 2 फ्लोर्स की नीचे पार्किंग है। अपार्टमेंट्स में मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपको 2 तरह के अपार्टमेंट्स में मिलते हैं, एज़ इट इज़ कंडीशन में, यानी कि नॉन फर्निश कंडीशन में भी आप ले सकते हैं और फर्निश कंडीशन में भी आपको हम सारा A to Z रेनोवेट करके उसको फिनिश्ड करके हर चीज़ सेट करके वो कीज़ आपको हैंड ओवर होती हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और करनी चाहिए। ख़ासकर मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को रिकमेंड करूँगा कि जो क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर्स हैं उनके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और जो क्वालिटी प्रोडक्ट देखना चाहते हैं इस्लामाबाद के सेंटर में, गुलबर्ग ग्रीन्स की लोकेशन की मैं बात करूं तो सिग्नल फ्री कॉरिडोर इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर है और 10 मिनट की सिग्नल फ्री ड्राइव के ऊपर आप इस्लामाबाद किसी भी सेक्टर में आप हैज़ल फ्री ड्राइव कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल अपोजिट टेलीनॉर का कंट्री हेड ऑफिस है जो कि 40 कनाल पे मुहित है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा कह लें कि एनवायरनमेंट मेंटेन है। लश ग्रीन एरिया की बात करूँ तो ऑलरेडी माशाल्लाह मोर देन 80% एरिया गुलबर्ग ग्रीन्स का सारा प्लांटेशन पे मुहित है और माशाल्लाह बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन और एक अच्छी जो अमेनिटीज़ के साथ आपको एक स्टैंडर्ड की लिविंग जो है ना वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। अकबर भाई, इसमें मैं देख रहा हूँ कि गुलबर्ग ग्रीन में एक से बढ़ के एक वर्टिकल बिल्डिंग कॉन्सेप्ट जो लाहौर में बहुत ज़्यादा रुझान पकड़ा है, इस्लामाबाद में ऑलरेडी था, कराची में बहुत ज़्यादा था। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ जो अभी रिसेंट गुलबर्ग ग्रीन में हाई राइज जिस तरह गुलबर्ग मॉल है या हमारा लीड्स ग्रुप का पाक कतर टावर IT टावर है, ये बेसिक क्या ये IT हब बनने जा रहा है गुलबर्ग ग्रीन? जी बिल्कुल। एक तो जाहिर है टेलीनॉर का कंट्री हेड ऑफिस होने की वजह से उनके जितने भी वेंडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो यहाँ पर मूव कर रहे हैं और ऑलरेडी कर चुके हैं। और चूँकि इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में ख़ासकर ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ख़ासकर पार्किंग के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर जो है स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स बनाई जा रही है और पार्किंग का ख़ास ख्याल रखा गया है गुलबर्ग की मैनेजमेंट की तरफ से। यानी कि एक तो डेडिकेटेड पार्किंग बिल्डिंग की अपनी भी होती है और बाहर भी ओपन एरिया भी पार्किंग का वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है विद सर्विस रोड। तो एक तो मेन बुलेवार्ड है, फिर वाइड सर्विस रोड हैं, फिर इसके अलावा ओपन पार्किंग भी आ गई, डेडिकेटेड पार्किंग भी 2-2 3-3 फ्लोर्स की आ रही हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनीज़ मूव हो रही हैं। और असल चीज़ जो है वो है एनवायरनमेंट। वो यहाँ पर जो पीसफुल एनवायरनमेंट है, लश ग्रीन एनवायरनमेंट है और सिक्योरिटी 24 आवर्स यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह से। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सेस। ज़ाहिर है कंपनीज़ आ रही हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डे एंड नाइट यहाँ उनकी शिफ्टें चलती हैं, 24 आवर्स उनकी मूवमेंट रहती है। तो उनको ऐसी लोकेशन चाहिए होती है जहाँ वो 10 से 12 मिनट की ड्राइव पे उनकी अप्रोच हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग ग्रीन्स की लोकेशन आप गूगल मैप करके चेक कर सकते हैं कि वो सिग्नल फ्री कॉरिडोर भी होने की वजह से जो है ना मोस्ट जो है ना वो एक हॉट लोकेशन बन चुकी है, प्राइम लोकेशन बन चुकी है कस्टमर्स के लिए। एजे टावर में कैटेगरी कौन कौन सी है, अगर व्यूवर्स को अगर इस बारे में भी इन्फॉर्म कर दें कि कौन कौन सी कैटेगरी है? इसमें आपको 2 बेड और 3 बेड के लग्जरी अपार्टमेंट्स मिलते हैं। लफ्ज़ मैं लग्जरी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वाकई में ही लग्जरी है।
तो इंशाल्लाह जब आप डिटेल्स के लिए इंशाल्लाह रब्ता करेंगे तो आपको जो मॉडल अपार्टमेंट्स हैं उसकी वीडियो भी शेयर की जाएंगी, और कुछ शॉर्टेज जो कैसर भाई हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो वीडियो में ऐड अप कर दें साथ में व्लॉग में, तो वो भी इंशाल्लाह थोड़ा सा आपका ज़रा क्लियर हो जाएगा सारा। और फिर भी अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो भी आपको अलग से इसका एलिवेशन प्लान जो है ना वो डिटेल में शेयर कर दिया इसका पेमेंट प्लान ऑल ड्यूज क्लियर के साथ है? ये तकरीबन ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं तकरीबन 100% ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, बल्कि फिनिश वर्क भी माशाल्लाह से तकरीबन कोई 20% हो चुका है, बाकी जो है वो तेज़ी से जारी है। और इसके अलावा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पोजीशन हो चुकी है, खैबर बैंक ऑपरेशनल है, इसके अलावा एक और बैंक भी आ रहा है इंशाल्लाह जल्द। तो बस काम की अगर आप देखें तो ये माशाल्लाह बड़े रिकॉर्ड गुलबर्ग के जो उन चंद प्रोजेक्ट्स में शामिल है जो कि रिकॉर्ड मुद्दत में अपनी कंप्लीशन की तरफ गए हैं। जी अकबर भाई, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। गुलबर्ग ग्रीन नो डाउट के एक वर्टिकल बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है एक टफ़ कंपटीशन में देखने को मिल रहा है। मैं कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त हाई राइज इधर बिल्डिंग्स बनी हैं। इस टाइम टॉप ऑफ द लिस्ट कौन से 2 प्रोजेक्ट या 3 प्रोजेक्ट हम रेकमेंड करें कि क्लाइंट्स उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें? जो पाक कतर टावर में बार बार इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑल ड्यूज क्लियर के साथ हो चुकी है। आप कस्टमर के पास अपॉर्चुनिटी अगर लमसम पेमेंट की हो तो वो बाय कर सकता है। पाक कतर टावर के जिसके एक्सक्लूसिव मार्केट राइट हमने हासिल किए हैं वो 100% ग्रे स्ट्रक्चर और सीडी अप्रूव प्रोजेक्ट है। जी बिल्कुल। उसमें आप क्लाइंट्स के लिए या जो बड़े बड़े जो है मार्केटिंग टीम्स हैं उनके लिए क्या उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उनको क्या बेनिफिट हो सकता है? जी ज़ाहिर है, जो आपने बात पहले ही दोहरा दी कि CDA से जो NOC अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक जो भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो CDA से अप्रूव्ड है। जैसे कि गुलबर्ग मॉल एंड सिग्नेचर लिविंग पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, और इसी तरह से पाक कतर IT टावर है सिविक सेंटर में, वो ऑलरेडी आप उसकी डिटेल्स जो है ना वो दे चुके हैं, वो भी CDA से NOC अप्रूव्ड है। इसी तरह से जो हमारे कोब में जिसकी आज हम आपको डिटेल में ओवरव्यू दे रहे हैं AJ टावर, ये भी CDA से NOC अप्रूव्ड है। और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, यानी कि हवा में नहीं है। नॉर्मली तो यहाँ पर ये होता है कि प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है और 2-2 साल तक वो उसकी कंस्ट्रक्शन ही नहीं स्टार्ट होती। तो ये मतलब मुंह-बोलता सबूत है आपकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योर करने के लिए। तो यही सबसे मेजर इंट्रैक्शन है आपके लिए, और 100% इंशाल्लाह आपको रिटर्न की गारंटी भी दी जाती है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जी अकबर भाई, आपने लास्ट जो बात की ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था। व्यूअर्स, इस वीडियो में आपको ये रियलिटी दिखाने का मकसद ये है कि लीड्स ग्रुप अपनी पूरी वर्किंग करके जो भी प्रोडक्ट आपके लिए लेके आता है वो रियलिटी बेस पे होती है और NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होता है। अब जो मेन जो पॉइंट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो हाई राइज कॉन्सेप्ट लाहौर में रुझान पकड़ा है, इस्लामाबाद में रुझान पकड़ा है, और हर प्रोडक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और बहुत सारे लोग आपको ऑफ़र करवाते हैं मंथली रेंटल इनकम की, और उसकी बेस वैल्यू अगर आप देखें तो रियलिटी कुछ नहीं होती, और वो अक्सर क्या होता है कि वो फ्रॉड हो जाता है। तो उससे आप ये जो आप मंथली रेंटल की तरफ जाते हैं ये सरासर गलत है, और इसमें कतन आप इन्वेस्टमेंट ना करें, और क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके ही पेमेंट आपको रिटर्न की जाती है विद इन 2-3 मंथ आपको दिए जाते हैं। उसके बाद या तो वो डेवलपर भाग जाता है, और बहुत सारे केसेस आपको लाहौर में भी ऐसे सुनने को मिले हैं और इस्लामाबाद में भी मिले हैं। तो इंशाल्लाह आप उन लोगों के साथ काम करें जो आपको सर्विस भी दे और एंड तक आपकी प्रोडक्ट की वो हिफाजत भी करे और आपको अपडेट करते रहे रेट के हवाले से। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो भी बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह फर्दर गुलबर्ग ग्रीन की नई इन्वेस्टमेंट या नई अपॉर्चुनिटी जो आपसे आएगी, इंशाल्लाह भाई और मैं मौके पे मौजूद होकर आपको फार्म हाउस के हवाले से भी कमर्शियल प्लॉट की वैल्यू आपको बताएंगे कि किस में आप इन्वेस्टमेंट करें और फ़ौरन आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट ROI आपको मिले। तो अपना ख्याल रखिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।